नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 3,37,704 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये 24 घंटे पहले आए आंकड़ों से 9,550 मामले कम हैं। इसके अलावा इस दौरान कोरोना के कारण 488 लोगों की जान भी गई है। चुनाव आयोग आज इस बात पर फैसला करेगा कि राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियां, रोड शो करने की इजाजत दी जाए या नहीं। चुनाव आयोग ने जिस दिन 5 राज्यों के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया था, उस दिन ये भी कहा था कि 15 जनवरी तक किसी भी तरह के रोड शो, पदयात्राएं, रैलियां और अन्य चुनावी कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। 15 जनवरी को समीक्षा करने के बाद आयोग ने इन पाबंदियों को 22 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया था। आयोग ने कहा था कि ये 22 जनवरी को हालात की समीक्षा करेगा, लेकिन जिस तरह के हालात कोरोना के चलते बन रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं लगता है कि चुनाव आयोग चुनावी राज्यों में किसी तरह के बड़े चुनावी कार्यक्रम करने की इजाजत देगा। बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी का प्रचार करते नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित इलाके कैराना में डोर टू डोर प्रचार करेंगे। बीजेपी ने कैराना से पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को उम्मीदवार बनाया है। हुकुम सिंह इस सीट से कई बार विधायक रहे थे। अमित शाह कैराना के बाद मेरठ भी जाएंगे और वहां पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिजनौर, नगीना और मुजफ्फरनगर में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री अलीगढ़ और बुलंदशहर में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यह साफ कर दिया है कि अगर यूपी में चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए गठबंधन की जरूरत होती है तो वो बीजेपी के अलावा किसी भी पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि यूपी में जिस तरीके की लड़ाई देखी जा रही है, उससे साफ है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आमने सामने की लड़ाई है। वहीं कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार चेहरे को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा, यह हमारी पार्टी का तरीका है, हम कहीं सीएम चेहरा घोषित करते हैं और कहीं नहीं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाओं पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि हाँ, इस बात की संभावनाएं थी कि वो पार्टी में शामिल हों, लेकिन ये कई वजहों से नहीं हो सका। प्रियंका ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि कई कारणों से ये पार्टनरशिप नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि कुछ उनकी ओर से और कुछ हमारी ओर से बात नहीं बनी। प्रियंका ने कहा कि मैं इसके लिए डिटेल में नहीं जाना चाहती। कई ऐसे मामले थे जिन पर सहमति नहीं बन पाई, इसलिए चर्चा भी आगे नहीं बढ़ पाई। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस में किसी बाहरी की एंट्री को लेकर कोई विवाद नहीं था। शराब सस्ती करने पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अपनों के ही निशाने पर आ गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती के अलावा भोपाल की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने भी शराबबंदी को लेकर आवाज उठाई है। बता दें, शिवराज सिंह चौहान सरकार ने पिछले सप्ताह नई आबकारी नीति लागू की। नई नीति 1 अप्रैल 2022 से लागू होने वाली है। नई नीति में सरकार ने ऐसे प्रावधान किए हैं जिनसे राज्य में शराब काफी सस्ती हो जाएगी। सरकार ने करोड़पतियों को घरों में ही बार की स्थापना की आज़ादी दे दी। आबकारी महकमे को 50,000 रुपए साल की वसूली फीस चुकाकर लोगों को घर में बार के लिए होम बार लाइसेंस देने का फैसला किया गया। घर में अधिकतम शराब और बियर का स्टॉक रखने की सीमा को भी बढ़ाकर 4 गुना तक करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व सीएम उमा भारती ने शराब और नशेबंदी के लिए पूरा झंडा उठा लिया है। उमा ने अपने आंदोलन की नई तारीख 14 फरवरी 2022 घोषित कर दी। उमा का कहना है कि शराबबंदी और नशेबंदी के लिए उनकी आरएसएस के वरिष्ठ स्वयंसेवकों, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा हुई है। शराबबंदी, नशाबंदी मध्य प्रदेश में होकर रहेगी। उमा भारती ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि हमारा शराबबंदी, नशाबंदी अभियान सरकार के खिलाफ नहीं है, शराब और नशे के खिलाफ है। सरकार में बैठे हुए लोगों को समझा पाना भी एक कठिन काम है। जैन बौद्ध मॉन्क थिच नाहत हान का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। खबर है कि शनिवार की मध्यरात्रि में उन्होंने वियतनाम के ह्यू में अंतिम सांस ली। हान ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दक्षिण फ्रांस स्थित प्लम गांव में गुजारा। उन्होंने यहाँ एक रिट्रीट सेंटर की स्थापना की। अपने अनुयायियों के बीच वो थाई के रूप में जाने जाते थे। एपी के अनुसार हान के निधन की पुष्टि ह्यू स्थित टू ह्यू पगोडा के एक अन्य साधु ने की। बता दें, 1926 में जन्मे हान 16 साल की उम्र में ही मॉन्क बन गए थे। उन्होंने जीवन भर शांति के लिए काम किया।
उनको नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था। मुंबई में आज सुबह 20 मंजिला रिहायशी इमारत में भीषण आग लगने से 2 लोगों की झुलसकर मौत होने की खबर है, जबकि करीब 15 लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य 12 घायलों की हालत स्थिर है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।